हमें टोटल कितने लोन लेना चाहिए, हमारी इनकम के हिसाब से कितने लोन होना चाहिए एक बार में, टोटल ईएमआई कितनी होना चाहिए जिससे हमारे परिवार का खर्चा भी चलता रहे। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनना, तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि कितने लोन होना चाहिए एक बार में, यानी हमारी इनकम के हिसाब से हमें कितने लोन लेना चाहिए जिससे हम ईएमआई समय पे दे सकें, हर महीने आसानी से दे सकें, हमारे परिवार का खर्चा भी चलता रहे। तो हम कैसे डिसाइड करें कि कितनी लोन लें और कितनी ईएमआई भरें हर महीने, हमारी इनकम क्या है, हमारे इनकम सोर्स क्या है, हमें ये जानना भी जरूरी है साथ ही। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लोन लेने से पहले कि क्या हमारी इनकम है महंगाई को देखते हुए, और आपकी जॉब की सिक्योरिटी क्या है, या आप कोई धंधा कर रहे हैं तो उसमें रिस्क कितना है, ये सारी चीजें भी जानना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल बात करेंगे कि कितने लोन होना चाहिए और उसकी टोटल ईएमआई का कितना परसेंटेज होना चाहिए हमारी इनकम का, जो हम हर महीने आसानी से भर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सो चलिए, मैं बात कर रहा था कि हमारे टोटल लोन कितने होना चाहिए। देखिए, हमें लोन लेने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी जो इनकम है, यानी महीने की जो हमारी आमदनी है, वो कहाँ से आ रही है। जो आमदनी आ रही है वो हर महीने आती है, 3 महीने में आती है, 1 साल में आती है, ये जानना भी जरूरी है हमारे लिए। यानी हमारी क्या गारंटी है उस इनकम की जो हर महीने आ रही है या साल में आ रही है। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जॉब कैसी है, सिक्योर है, अनसिक्योर है, हमेशा बदलते रहते हो, किस तरीके का है। साथ ही साथ आपको यह भी जानना कि अगर आप कोई बिजनेस से या आपकी इनकम हो रही है, जैसे कोई आपने शॉप खोल रखी, कोई आप काउंटर लगाते हैं, कहीं आपकी खेती से इनकम होती है, ऐसी किसी और तरीके से अगर इनकम होती है, तो ये सारी चीजें पहले हमें जानना चाहिए। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि एक बार में कितने लोन होना चाहिए हमारे। अगर हम बात करें एक बार में लोन की, तो हमारे पास 3 लोन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि वो 3 लोन की जो ईएमआई यानी कुल ईएमआई है, वो हमारी इनकम की 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपने 1 लाख की आपकी इनकम है, यानी महीने की जो आमदनी है वो 1 लाख रुपए होती है, तो आपकी जो कुल ईएमआई है तीनों लोनों के मिला के, यानी उनके हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट है तीनों लोनों की मिला के, वो 30,000 से 35,000 के आसपास होना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरत हो तो 40,000 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आगे हम इन्वेस्ट कर सकें, अपने पैसों को निवेश कर सकें, साथ ही साथ एक वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकें, तो उसके लिए हमें ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, ये फाइनेंस का रूल है, ये हमें जानना जरूरी है। जब भी हम लोन लें, हमें अपनी आमदनी के साथ हमें ये भी देखना है कि ईएमआई में कितना पोर्शन हमें हर महीने देना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि अगर हम सही रूल से चलेंगे तो हमारी फैमिली के जो खर्चे हैं वो हमें कभी सेक्रीफाइस नहीं करने पड़ेंगे। हमें अपने बच्चों की फीस, उनका अच्छा एजुकेशन, उनके लाइफस्टाइल को भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, और हम भी अपने जीवन में अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि बाकी हमने जो प्लान कर रखे सेविंग की, जैसे मैंने पुराने कई वीडियो में बात करी कि कितनी सेविंग होनी चाहिए, तो मैंने 10 से 15% मिनिमम साइड से सेविंग होनी चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। तो अगर आपकी 1 लाख की इनकम है तो आपको 15,000 रुपए तो मंथली करवाना है, सेविंग में डालना है, और 35,000 लोन में चले जाएगा तो ओवर हो गया 50%, 30% आपकी बेसिक नीड्स में चला जाता है, 20% आपके इमरजेंसी फंड और बॉन्ड्स में खर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पहले भी बात करी और आने वाले वीडियो में भी इस तरीके से हम और बात करेंगे साथ में। अगर हम बात करें 20,000 की जिसकी सैलरी है, तो उसकी जो ईएमआई कुल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 से 12,000 की। देखिए, ये फाइनेंशियल रूल है, हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। देखिए, आजकल आपने देखे होंगे, अपने आसपास लोगों को देखें, हर महीने परेशान होते ईएमआई देने के लिए, हर महीने किसी से उधार लेते हैं, हर महीने ड्यू करते हैं, तो कभी कुछ करते हैं, कहीं से जुगाड़ लगाते हैं। तो ऐसे आपको परेशान नहीं होना है। लोन तभी लें जब जरूरत हो, हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन अगर आप ले भी रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान है कि 35%, बहुत ज्यादा हो तो 40%, यानी अगर आप 20,000 कमाते हैं तो 12,000 रुपए तक ईएमआई दे सकते हैं, इससे ज्यादा ईएमआई आपको नहीं देना है। अगर आपकी 20,000 की सैलरी है और आप 15-16,000 या 18,000 की ईएमआई दे रहे हैं, तो ऐसे में तो आप परेशानी हो जाएंगे, हर महीने परेशान रहेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें, कर्जा उतना ही लें जितनी जरूरत हो, और अगर ले भी रहे हैं तो ये फाइनेंशियल रूल है उसको फॉलो करें। 35% से ज्यादा की ईएमआई नहीं चुकाएंगे। आपको कितनी भी जरूरत हो जाए 35% का ध्यान रखेंगे, इससे ही हम आगे चल के फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं और अपने परिवार को एक अच्छी सुविधा दे सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे टोटल कुल लोन हमें कितने लेना चाहिए एक बार में, तो जैसे हमने बात की 3 लोन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा कंडीशन ऐसी हो जब हमें जरूरत हो पैसों की, तभी लेना चाहिए। उस समय भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी टोटल इनकम
इनकम यानी जो हमारी आमदनी है उसका 35% से ज़्यादा ना जाए हमारी ईएमआई भरने में, यानी महीने की इंस्टॉलमेंट किस्त भरने में। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो ज़्यादा लोन ले चुके हैं या फाइनेंशियल ट्रैप में फंस चुके हैं। साथ ही साथ हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।